आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली सातवीं प्रश्नावली क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। तो दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी कंप्लीट हो गई। सातवीं प्रश्नावली है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में क्या है, इसमें बस क्या दूरी निकालनी है, दो बिंदु के बीच की दूरी, या त्रिभुज है या चतुर्भुज है निकालनी है। अब देखो जैसे ये बिंदु है, मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ये मान लेता हूँ सी और ये मान लेता हूँ डी। अब ये दोनों बिंदु, ये क्या होती है एक्स एक्स होती है, ये होती है वाई एक्स। यहाँ एक्स माइनस में होता है, नीचे वाई माइनस में होता है। जैसे अगर नीचे ले लो तो यहाँ वाई माइनस होगा, इधर एक्स माइनस में होगा। तो अब अगर ए और बीच की दूरी निकालनी हो, सीधे मान लो ए बीच की, तो ए बी के बीच की दूरी निकालनी है, तो सीधा लिख सकता हूं मैं, ये कितना है 5 है यहाँ से यहाँ तक, और ये 4, तो 5 माइनस 4 कितने हो गए, 5 माइनस 4 यानी 1 है। ये 0 0 होता है। या मान लो सी डी के बीच की दूरी, अगर सी डी के बीच की दूरी निकालनी है तो सीधी निकाल सकता हूं। ये क्या होगी, सी और डी, ये टोटल 8 है और ये 4 है, तो 8 माइनस 4 यानी दोनों के बीच की दूरी क्या है, 4 है। कुछ भी सेंटीमीटर एमएम जो भी दे रखा है वो होगा। लेकिन अब अगर मान लो ए और सी के बीच में, या बी डी या पी क्यू के बीच में पूछ ले, अगर मान लो ए सी के बीच में पूछ ले, या बी डी या पी क्यू पूछ ले, ये दूरी पूछ ले, तो पी ओ तो निकाल सकते हैं ना। ओ कितना 8 है, पी कितना है 4 है, तो पी ओ तो वही हुआ कितना 8 माइनस 4 यानी 4। और ओ क्यू भी निकाल सकते हैं, ओ क्यू कितना होगा, क्यू कितने पे 8 पे, ओ कितने पे 4 पे, तो ये भी क्या होगा 8 माइनस 4 यानी 4। लेकिन अगर दूरी निकालनी हो पी और क्यू के बीच, या इसके बीच या इसके बीच, तो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो ये निकालनी है अपन को पी क्यू के बीच की दूरी, पी क्यू के बीच की दूरी ये निकाल, तो पी ओ क्यू ए क्या बन रही है, त्रिभुज बन रही है, समकोण त्रिभुज। क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री कौन बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, मतलब त्रिभुज पी ओ क्यू में ये क्या होगा, कारण, इसको कारण मान सकते हैं अपन, इसको आधार, और ये क्या होगा लंब। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है पाइथागोरस प्रमेय से। अब कर्ण क्या है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर आधार क्या है ये पी ओ, तो ये पी ओ क्या होगा, इसको मान लेता हूं मैं x1 y1, इसको मान लेता हूं x2, इसके लिए मान लो x1 y1, इसके लिए क्या होगा x2 और y1 होगा क्योंकि y वही है, और इसके लिए क्या होगा x तो 2 ही रहेगा और y 2 हो जाएगा। ये x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, और ये x2 होगा क्योंकि यहाँ पे x2 है और ये y1 ही होगा। तो ये क्या होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, p होगा x2 माइनस x1, क्योंकि ये माइनस वही तो लिखा है, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस लंब क्या होगा, ये y2 है माइनस ये y1, क्योंकि y है ना लंबाई में, तो यही लेंगे, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा, ये अगर ये स्क्वायर हटाऊंगा यहाँ से, तो यहाँ क्या लग जाएगा अंडर रूट, और यही क्या है दूरी का सूत्र है। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र है पी क्यू बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जहाँ x1 y1 x2 और y2 के दो बिंदु दिए होंगे, जैसे मान लो कोई बिंदु, दूरी सूत्र क्या आ गया पी क्यू आ गया, पी क्यू बराबर आ गया अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे x1 y1 क्या है, जैसे दो बिंदु दे दिया, a दे दिया तो मैं 1 3 और b दे दिया 2 5, तो अगर इसको पहला मान रहे हो तो x1 क्या होगा, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2, क्योंकि हमेशा पहला x होता है दूसरा y होता है। या अगर इसको पहला मान रहे हो तो क्या लिख सकते हो x1, तो ये होगा y1, ये होगा x2, तो ये होगा y1, बस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ ध्यान रखना, अगर इसको पहला बिंदु ले रहे हो तो ये, और इसको दूसरा हो तो ये, या फिर इसको पहला ले रहे हो, ये ध्यान रखना कि हमेशा पहला क्या होता है x का ही होता है, दूसरा y का मान होता है। ठीक है। अब अगर मान लो जैसे ये हो गया,
कोई सा भी फॉर्मूला हो ना, दो बिंदु के बीच की दूरी, तो यही फॉर्मूला लगेगा। इसको ही बोलते हैं दूरी सूत्र, अंडर रूट x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। जैसे मान लो ये दूरी है, मैं इसको मान लेता हूँ m मान लेता हूँ, तो m और a के बीच की दूरी अंडर रूट x2 क्या है 4, तो 4 माइनस x1 क्या है 0 का स्क्वायर प्लस y क्या है, y तो 0 0 दोनों, तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ma क्या होगा 4 का स्क्वायर अंडर रूट में, और 4 का स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, या फिर ऐसे लिख लो तो रूट में 16, और 16 का रूट क्या होता है 4, बस सीधे निकालो। जब भी ना मूल बिंदु बोलते हैं इसको, तो मूल बिंदु के लिए क्या है, मूल बिंदु से कोई बिंदु मान लो ए, यहाँ ए कुछ भी हो सकता है, जरूर नहीं, ए कुछ भी मान लो, जैसे पी मान लो, तो पी के बीच की दूरी, इसका सूत्र क्या होता है, जैसे ओ पी मान लो या एम पी, मूल बिंदु एम माना है तो एम पी, ये क्या होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे y1 या y2 या x1 x2 जो भी मान लो वो क्या हो रहा है 0 हो रहा है भाई, x1 और y1 0 हो रहा है, और ये अगर 0 हो रहा है तो x1 के स्क्वायर प्लस y1 के स्क्वायर, सीधा मतलब अगर तुम इसमें भी रखोगे तो भी आंसर वही आएगा, ये डायरेक्ट निकालने के लिए आंसर है। तो यही होता है दूरी का सूत्र, और यही 7.1 का बेसिक है। अब पढ़ेंगे 7.1 के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला 7.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब जो बिंदु दे रखे बिंदु के युग्म में, मतलब ए बी या पी क्यू जो भी मानो, दो बिंदु दिए हुए, उन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन, तो पहले लिख लेते हैं दूरी का सूत्र। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र बताया था अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बस ये दूरी का सूत्र है। कैसे है बता दिया था पहले, और नहीं तो सीधा याद रख लेना, ये होता है दूरी का सूत्र। तो अब इसमें पहले मैं इसमें a मान लेता हूँ 2 3, और b मान लेता हूँ 4 a, या कुछ भी मान लो 1 2 p q जो भी है। तो इसमें इसको मान लेता हूँ पहला बिंदु, या पहला मान लो, और दूसरा बिंदु मान लेता हूँ इसको मैं। तो पहले बिंदु के लिए क्या करेंगे, x1 क्या है 2, y1 क्या है 3। अब ये दूसरा बिंदु मान लें, तो इसके लिए x2 हो जाएगा 4 और y2 हो जाएगा 1। अब निकाल लेते हैं दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला लगा देते हैं अंडर रूट x2 कितना है 4, तो 4 माइनस x1 कितना है 2, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 माइनस y1 है 3 इसका स्क्वायर। तो दूरी क्या होगी अंडर रूट 4 माइनस 2 कितना हुआ 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 तो माइनस का 2 का स्क्वायर। अब दूरी क्या होगी अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, माइनस की कोई भी संख्या होना स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या है a इंटू ए होता है, उसी संख्या की गुणा, और माइनस a इंटू माइनस ए भी क्या होगा a स्क्वायर ही होगा, और ये भी a स्क्वायर ही होगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है हमेशा। तो किसी भी संख्या का अगर माइनस है उसका स्क्वायर लेना तो हमेशा प्लस ही होगा। तो ये क्या हो गया 4 हो गया। अब 4, अब दूरी क्या होगी, दूरी बराबर 4 और 4 क्या हो गया 8 हो गया, या इसको क्या लिख सकता हूँ 8 को 2 इंटू 4, क्योंकि 4 क्या 8 क्या होता है 2 इंटू 4 होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। तो दूरी कितनी होगी दोनों के बीच की, दूरी हो गई 4 का हो गया 2√2। अब इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, अगर सेंटीमीटर mm जो भी दिया होता तो सीधा लिख देते, वरना सीधी क्या है दूरी 2√2 इकाई है। बस इसको एक बिंदु माने, अगर तुम इसको पहला और इसको दूसरा मानोगे तो भी वही आंसर आएगा। जैसे 2 माइनस 4 होगा माइनस का 2, और 3 माइनस 1 क्या होगा 2, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर भी 4। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको पहला मानो इसका दूसरा, आंसर वही आने वाला है, क्योंकि दोनों में क्या है स्क्वायर है। दूसरे में क्या है, पहला बिंदु मान लेता हूं मैं माइनस का 5 और 7, और दूसरा बिंदु मान लेता हूं मैं माइनस 1 और 3। तो x1 क्या होगा, x1 होगा माइनस का 5, y1 क्या होगा 7, x2 क्या होगा माइनस का 1, और y2 क्या होगा 3। बस x1 y1 x2 और y1 का मान है, तो यहाँ वैल्यू रख दो सीधा। तो दूरी क्या होगी अंडर रूट में x2 क्या है माइनस का 1 माइनस x1 क्या है माइनस का 5 इसका स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 7 इसका स्क्वायर। क्या होगा, ये क्या है माइनस का 1, और ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस। तो
तो 5 माइनस एक क्या होगा 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस ये क्या होगा -4 का स्क्वायर, ये कितना होगा अंडर रूट में 16 प्लस 16। ठीक है, तो दूरी, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 ही होता है, 4 इंटू 4 16, स्क्वायर का मतलब क्या है वर्ग, मतलब गुणा ही करनी, उसी सेम संख्या को उसी को वर्ग बोलते हैं स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 16 और 16 32, या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 16 इंटू 2, और 16 का मान क्या होता है 16 का वर्गमूल होता है 4, तो इसका हो गया 4 रूट 2। तो बस यही आंसर है, सिर्फ फॉर्मूला वैल्यू रखने और आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला यूज करना। अब पहले का तीसरे में क्या है, पहले बिंदु को चाहो तो तुम उसको मान लेते हो, मैं इसको मान लेता हूँ -a -b, और दूसरा बिंदु मान लेता हूँ मैं a और b। तो x1 क्या होगा माइनस का a, y1 क्या होगा माइनस का b, x2 क्या होगा a और y2, क्योंकि कुछ भी कर लो चाहे उल्टा करके देख लो आंसर वही आने वाला है। तो दूरी क्या होगा अंडर रूट x2 माइनस x1, तो a माइनस और माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो 2 बार लिख लो, और तो क्या है स्क्वायर प्लस ये क्या होगा b माइनस माइनस b का स्क्वायर, क्योंकि एक तो चिन्ह है माइनस का ये वाला और एक खुद ये माइनस है। ठीक है, तो दूरी क्या होगी अंडर रूट a प्लस a क्या होगा 2a, तो 2a का स्क्वायर प्लस b 2b, तो 2b का स्क्वायर। अब ये क्या होगा a का स्क्वायर क्या होता है 2 का 4 और a का स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, 2 इंटू 2 और a इंटू a स्क्वायर ही होगा। तो दूरी क्या होगी, दूरी हो जाएगी 4 ले लेता हूं मैं कॉमन, क्योंकि दोनों में 4 है ना, अगर यहाँ से 4 और यहाँ से 4 कॉमन लूंगा, यहाँ क्या बचेगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से 4 कॉमन लिया a स्क्वायर बच गया और यहाँ से 4 कॉमन लिया क्या बचा b स्क्वायर। तब दूरी क्या होगी ये इसके गुणा में, और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो 2 ले लिया मैंने बाहर, और ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब अगर दो बिंदु सेम है और दोनों में अगर एक में माइनस और एक में प्लस है, तो क्या होगी हमेशा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही होगा। तो पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर की क्वेश्चन क्या है, बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पता है क्या है, मूल बिंदु 0 0 तो और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी वाला सूत्र यूज करना है। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ए और बी के बीच की दूरी तो ज्ञात करनी है और दूरी का सूत्र है, और अगर बिंदु दिए गए तो ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको करते हैं क्या 0 0 और 36 15। तो x1 क्या हो गया 0, y1 क्या हो गया 0, x2 क्या है 36 और y2 क्या है 15। दूरी क्या होगी अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही होता है दूरी का फॉर्मूला। ठीक है, अब दोनों के बीच की दूरी क्या होगी अंडर रूट लगा दो। x2 क्या है 36, तो 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ये क्या होगा 15 माइनस 0 का स्क्वायर, और 36 माइनस 0 मतलब 36 का स्क्वायर ही, तो उठा दो इसको 36 का स्क्वायर होगा क्या करना है 15 का स्क्वायर। डायरेक्ट हो गया ना भाई, ये 0 है 0 36 माइनस 0 36 ही होगा। ठीक है, अब स्क्वायर, तो दूरी क्या होगी यहाँ अंडर रूट 36 का स्क्वायर अगर नहीं बताया तो गुणा कर लो डायरेक्ट, या फिर डायरेक्ट अगर शॉर्ट ट्रिक से निकालना चाहो तो 36 का स्क्वायर जब भी निकालना ना, ट्रिक क्या है इसका स्क्वायर कर दो 0 9 दो टर्म में लिख दो, इसका स्क्वायर क्या होता है 36, तो ये लिख दिया 36। अब इन दोनों की गुणा किससे कर दो 2 से, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 2 36, एक छोड़ के जोड़ दो तो 6 9 12 1296, तो 36 का स्क्वायर होगा 1296। चाहो तो गुणा करके लिख लो वही आएगा, गुणा कर लो चाहे 6 36 3 18 और 18 36 और 3 39 3 3 3 9 और 3 12। ठीक है, प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। दूरी क्या होगी जोड़ लो 5 और 6 11, असल 1 9 और 1 10 2 12, असल 1 2 2 4 1 5 और 1 15, तो कितने हो गए 1551। अब सॉरी 1521 हो गए।
ये किसका था 1200 था 36 का, और 40 का होता है 1600। हाँ तो 40 और 36 के बीच में ही होगी ये दोनों, तभी तो होगा स्क्वायर अगर है तो। और 36 के बाद क्या होता है 37, 38 और 39। 38 में 37 में क्या होता है 49 मतलब 9, इसमें 64 मतलब 4 और इसमें 9 81। तो इकाई अंक इसी में एक हो रहा है, इकाई अंक है, इसका मतलब ये 39 ही होगा, चाहो तो निकाल सकते हो। क्योंकि जब भी निकालना हो ना तो इकाई अंक देख लिया करो, इकाई अंक है ना उसी हिसाब से। इकाई अंक एक किस में आता है, या तो 1 में आता है और या 9 में, और ये 1600 से तो कम है, तो इसका मतलब 40 से तो कम ही होगा। 39 के स्क्वायर देख लेते हैं, 39 के स्क्वायर करना है तो क्या होगा, इसका स्क्वायर 09, इसका स्क्वायर 81 होता है, और 3 इंटू 9 हाँ 9 27 27 54, एक छोड़ के 1 8 और 4 12 असल 1 9 और 1 10 और 1 15 1521। तो दूरी कितनी है आ गई दोनों शहरों के जो भी है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है 39। यही, क्योंकि स्क्वायर का ध्यान रखना, ये शॉर्ट ट्रिक है स्क्वायर निकालने की। इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, और फिर इन दोनों की गुणा 3 इंटू 9 इंटू 2, एक छोड़ की गुणा लिख देना और जोड़ लेना, ये इसका स्क्वायर होता है।